नीट में आपके आए अच्छे मार्क्स, फिर भी आपके ऑल इंडिया रैंक है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आपके डॉक्टर बनने के सपने में आ रही होंगी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, तो घबराइए मत, अभी भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आयुष और वेटनरी कॉलेज की। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हो, पर ज़्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले आयुष कॉलेजेस की। आयुष जो वर्ड है वो 5 लेटर से मिलकर बना है, AYUSNH। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। तो सबसे पहले हम बात करें BAMS की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड लास्ट योगा एंड नेचुरोपैथी, और लास्ट है वेटनरी कॉलेज। तो ये 6 कॉलेजेस हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नीट का एग्जाम है उससे सिर्फ एलोपैथी कॉलेज अलॉट नहीं होते, बल्कि ये 6 तरह के कॉलेज भी इसी एग्जाम से अलॉटमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें सिर्फ एमबीबीएस के सपने दिखाए जाते हैं, पर अब आपका एमबीबीएस का सपना थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। तो आप इन 6 कॉलेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन कॉलेज की काउंसलिंग भी करा सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट का स्टेट कोटा होता है, फिर ऑल इंडिया का कोटा होता है एमबीबीएस के लिए, वैसे ही इन कॉलेज की काउंसलिंग भी उसी पैटर्न में चलती है, और अलग अलग वेबसाइट से आप इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बीएमएस की। तो आपके बारे में यही डाउट होगा कि एमबीबीएस और बीएमएस में फ़र्क क्या है। तो ये है एलोपैथी के लिए और ये है आयुर्वेदा के लिए। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि एलोपैथी के अंदर हमें मॉडर्न के बारे में पढ़ना होता है, पर आयुर्वेदा में मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा को ढंग से पढ़ना होता है। पर डिफरेंस ये है कि एलोपैथी के अंदर मॉडर्न को डीपली पढ़ना होता है, पर आयुर्वेदा के अंदर मॉडर्न को थोड़ा ऊपरी तरीके से, पर आयुर्वेदा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। अपने इंडियन सिस्टम को और ढंग से समझने को मौका मिलता है। तो आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे पाइल्स, फिस्टुला, पेट की बीमारी, मुहासे, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारी जैसे एलर्जी वाली बीमारी। तो जो लंबे समय वाली बीमारी है, एलोपैथी के पास इसका कम ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदा के पास ढूंढते हैं। तो आयुर्वेदा का जो स्कोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जिस समय से हमारे कोरोना काल के अंदर आयुर्वेदा हिट रहा है, तो आप इस फील्ड को चुनकर आयुर्वेदा की फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी स्कोप ऑफ आयुर्वेदा, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आयुर्वेद फेमस होने ही वाला है। तो जो एलोपैथी की जहाँ पे कट ऑफ खत्म होती है, वहीं से आयुर्वेदा की चालू होती है। कहीं कहीं पे तो आयुर्वेदा की जो कट ऑफ होती है वो एलोपैथी कॉलेज से ज़्यादा जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग के बारे में हम बात करें सबसे बड़ी, तो जैसे हर स्टेट की एलोपैथी काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, उसी प्रकार आयुष की काउंसलिंग भी होती है, और सबकी अलग अलग वेबसाइट है। तो उन वेबसाइट के बारे में जानकारी के लिए आप स्टेट के वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे या यूट्यूब से जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले उसका वीडियो को लाइक करें। अगर आगे भी आपको सेम जानकारी ऐसी इस बारे में और जानकारियाँ चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऑल टॉप जो 15 ऑल इंडिया के कॉलेजेस हैं और 7 स्टेट कॉलेज का वीडियो कुछ दिनों में आने वाला है। थैंक यू।